मतलब हम्म, प्रत्यक्ष करती हूँ मैं। राइट। मुझे पता है रोड में चलते चलते मेरा बेटा गिरा है भैया, छत पे गिरा, घर पे गिरा, स्कूल में। मतलब ये चीजें इसके साथ ऐसे होने लगी कि कोई नहीं कहता था कि अब राइट। ये ऐसा हो गया। और ओके। मैं डरती थी। आप यकीन नहीं करोगे, रात को मैं बैठी रहती थी हम्म। कि अब इसको कुछ ना हो जाए, ये उठ के चले जाएगा बाहर, फिर गिरेगा। मतलब ऐसी चीजें होने लगी मेरे साथ। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिक स्टोरी .com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है, उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करिए, मुझे फॉलो करिए और मैसेज करिए। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। नमस्कार भैया, जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे बालाजी महाराज से जुड़ा अनुभव शेयर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू जो आपने अपने बैकग्राउंड में हमें नीम करोली बाबा जी के दर्शन कराए। थैंक यू वेरी मच। सारे दर्शकों को भी दर्शन मिलेंगे उनके। आपको तो पता ही है जैसे कि ये हमारा जो सेशन है वो बालाजी महाराज से जुड़ा है, तो हम बहुत उत्सुक हैं आपके अनुभव को जानने के लिए। सबसे पहला ये सवाल है कि ये बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? भैया, मेरा नाम कल्पना कन्याल है और मैं नेटवर्क मार्केटिंग करती हूँ। और मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। उधम सिंह नगर जिला है और वहां पर एक छोटा सा शहर है खटीमा। ओके। उसके एक छोटे से गांव चकरपुर में मैं रहती हूँ। बहुत अच्छा लगा जानकर, देवभूमि उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, जहाँ से वहाँ पे कैची धाम भी है उत्तराखंड में। बहुत अच्छा लगा जानकर। थैंक यू वेरी मच आज जुड़ने के लिए। दूसरा सवाल जी ये बताइए कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी की शरण में कब गए थे? यानी जीवन के ऐसे कौन से मोड़ पर आपने उनकी पूजा पाठ वगैरह शुरू की थी, कौन से पाठ वगैरह करते थे? और इसी में मैं तीसरा सवाल भी जोड़ देता हूँ कि फिर उसमें आप कंटिन्यू कर सकते हैं कि जीवन में जो भी आपको अनुभव हुए हैं, जिसमें प्रभु ने कोई आपका असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा को महसूस किया हो, या कोई संकेत मिले हो, फिर आप वन बाय वन अपने अनुभव को डिटेल में साझा कर सकते हैं। जी भैया। भैया, मैं आपको बताऊं, वैसे तो हम हनुमान चालीसा जो है बचपन से ही पढ़ते थे, लेकिन इतना उनके प्रति हमारा लगाव नहीं था। क्यों? अब हनुमान जी आरती है, हमें करनी है। हमारे पेरेंट्स कहते थे कि आप इसे कीजिए, ये करना बहुत जरूरी है। तो वो हमें बताते थे कि आप लोग ये करो। हम 3 भाई बहन हैं भैया, बचपन से हम लोग करते थे। तो लेकिन इतना नहीं था कि हमें कि ये करना है तो ये हनुमान जी हैं, राम भक्त हैं, हमें इनके बारे में इतना वो नहीं था। हमें सिर्फ पढ़ना था, उससे मतलब था। लेकिन इनके संपर्क में, मतलब कहने का मतलब इनके प्रति जो लगाव था वो 2020 से हुआ है। ओके। और उसका भी एक कारण है। कारण ये है कि वैसे तो मेरे आराध्य भोलेनाथ हैं, मैं हमेशा उन्हीं को मानती हूँ। और भैया, उन्होंने मेरी लाइफ में मतलब इतने चेंजेस लाए हैं। मतलब हर मुसीबत की घड़ी में जब भी मैं मुसीबत में रही हूँ और मैं आंखों से मेरे आंसू निकले, कभी व्यर्थ नहीं गए। इसके लिए मैं अपने आप को खुश नसीब मानती हूँ। भोलेनाथ ने हर पल हर घड़ी मेरा साथ दिया है। और वैसे नहीं कि सामने से प्रत्यक्ष नहीं, स्वप्न में आकर हमेशा दर्शन देते थे। और मैंने ऐसे उनके धामों के दर्शन किए हैं जो मैं कभी मतलब शरीर गई नहीं हूँ, लेकिन स्वप्न में मैंने दर्शन किए हैं भैया। क्या बात। मतलब ऐसे इवेंट मेरे साथ हुए। और जैसे रही बात बालाजी से, हनुमान जी से उनको उनके प्रति लगाव की, तो मैं आपको बता देती हूँ। 2020 में अगस्त में, सावन का महीना था। सावन के महीने में हमारे यहाँ होता क्या है कि घर घर में कीर्तन होते हैं, करवाते हैं। तो ऐसे ही वो दिन भी था, सोमवार का दिन था और कीर्तन के लिए मुझे भी बुलाया गया था। मैं तैयार हुई और 3 बजे का टाइम था, 3 सवा का टाइम था। तैयार होने के बाद मेरा छोटा बेटा मेरे ही बगल में बेड पे बैठा हुआ था। मैं तैयार हो रही थी तो मैंने अचानक उसको देखा कि झटका सा लगा और वो पीछे गिर गया। और गिरने के बाद भैया उसके मुंह से झाग आने लगा और उसकी आंखें ऊपर चली गई, मुंह वो मतलब एक तरह से पूरा लकड़ी हो गया था, शरीर लकड़ी की तरह सख्त हो गया था, कठोर हो गया। तो मैंने उससे कहा, मैंने सोचा मजाक कर रहा है, मैंने उसे हिलाया। मैंने कहा बेटा मन उठ, क्या हो गया तुझे, उठ। तो उस समय मेरे साथ यहाँ पर कोई था भी नहीं। और मतलब बहुत तेज चिल्लाई, मैं बहुत रोई भैया। रोने के बाद फिर मेरे मुंह से एक ही चीज आई, हे भोलेनाथ, हे माँ।
मैं तुम्हें मानना बंद कर दूंगी अगर मेरे बच्चे के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई तो। ओके तो थोड़ी देर के बाद ही लगभग 1 मिनट हुआ होगा तो वो फिर उठ के बैठ गया वैसा ही। ओके मतलब उसे ये होश नहीं था कि उसके साथ आखिर ये हुआ क्या। बस बैठ गया वो उठ के, कह रहा मम्मा क्या हुआ। मैंने कहा बेटा क्या हो गया था, मैं रो रही थी, मेरे आंसू निकल रहे थे। तो फिर उसके बाद फिर अपने पड़ोस में भाई साहब हैं एक, उनको फोन किया, उनको लेकर मैं हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल में जाके इसको ग्लूकोज चढ़ा, और लेकिन उसको तब भी नहीं पता था कि उसके साथ वो हॉस्पिटल कैसे पहुंचा, उसको ये भी होश नहीं थी। हॉस्पिटल पहुंच के सब कुछ उसको मतलब ग्लूकोज वगैरह लगाया गया। उसके बाद घर आया, घर आने के बाद वो फिर वीकनेस फील कर रहा था, तो उसने कहा मम्मा मुझे कुछ हुआ था। मैंने कहा हाँ बेटा ऐसा ऐसा हुआ था। फिर ये आम सी बात हो गई कि उसको हर एक हफ्ते में या फिर 1 महीने में ये फिट्स पड़ने लगे। अचानक ही खड़े खड़े वो गिर जाता था। तो ये अगस्त की बात थी। तो उस समय मैं पूजा कर रही थी मंदिर में, मैंने भगवान से प्रार्थना की। मैंने कहा प्रभु मेरे साथ तुम इतना अन्याय क्यों कर रहे हो, बचपन से लेके आज तक मैं दिख रही हूँ, भले सही है परीक्षा ले लो, लेकिन इतनी मतलब मैं एक माँ हूँ, मेरे सामने मेरे बच्चे के लिए इतना वो मत कीजिए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से अंदर से फीलिंग आई कि मैं अपने बच्चे से ये कहूँ कि बेटा तू हनुमान चालीसा पढ़। ओके पता नहीं कैसे आई भैया, पर आई। उसके बाद फिर मैंने इसको हनुमान चालीसा के लिए प्रेरित किया। बट कहते हैं ना कि जब तक भगवान नहीं चाहते तब तक ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये हनुमान चालीसा पढ़ता था, लेकिन सिर्फ टाइम पास, मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं था उसे, क्योंकि नास्तिक था। अब मैं पूजा पाठ करती हूँ, कीर्तन में जाती हूँ, तो बच्चे कहते हैं कुछ नहीं होता है, क्या कर लगे रहते हो मम्मा आप। तो ऐसा ही फिर उसके बाद जबरदस्ती देखा मेरी जिद के आगे तो बच्चा ही है, मम्मा कह रही है तो करना है, तो वो करता था। चलो ठीक है, ये बात चली गई। फिर उसके बाद फेब के महीने की बात बता रही हूँ, नेक्स्ट ईयर 2021 में फरवरी के महीने में अचानक सुबह 6 बजे ऊपर से भड़ाम करके आवाज आती है, ऊपर छत से ना। तो मैंने मेरी नींद खुलती है, तो मैंने कहा ये इतनी भयानक आवाज कहाँ से आई। फिर मैं ऊपर दौड़ कर गई तो देखा मेरा बेटा वैसे ही गिरा है, उसको कोई होश नहीं है, उसकी आंखें उठी हैं, उसका शरीर लकड़ी हो रखा है। मतलब उस समय 6 बजे भी हल्का हल्का अंधेरा रहता था। तो मैं बहुत चिल्लाई, अड़ोस पड़ोस को बुलाया, मैंने कहा करके फोन किया। फिर हॉस्पिटल लेकर गए, हॉस्पिटल गए, फिर वहां पर फिर वही चीजें स्कैनिंग वगैरह की, हल्द्वानी लेकर गई, बड़े हॉस्पिटल लेकर गई, वहां पर भी किया। तो भैया कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी नहीं आई, कुछ भी नहीं निकला। और इसके साथ 2 साल तक मतलब लगातार होता रहा, 2020 से 2022 तक। और डॉक्टर ने कहा था अगर इसे अब होता है तो फिर बहुत खतरे की बात है, तो मुश्किल हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो भैया इतना कहना उनका मेरे लिए एक मतलब बहुत शॉकिंग था। मैं मंदिर में बैठ के रोने लगी, मतलब रोती रही भगवान के सामने, सिर्फ यही कहती रही कि आखिर तुम कब खत्म करोगे ये सब। फिर उसके बाद हमारे पहाड़ियों में होता है ना भैया कि चावल दिखाना, कहीं किसी के शरीर में देवता है, तो मुझे भी काफी सजेस्ट किया कि तुम एक काम करो, अपने चावल लेकर इसके ऊपर से घुमा कर तो वहां दिखाओ। एक जगह बताई उन्होंने, गांव मझगांव, तो मैं वहां गई, लेके गई, तो उनके मुंह से पहली चीज एक ही आई कि आप इनसे मंगल का व्रत करवाओ और हनुमान चालीसा पढ़वाओ। तो फिर चलिए ठीक, ये तो इसको लेकर गई थी, अपने बेटे को मैं लेकर गई थी ना भैया, तब उसने विश्वास किया कि हाँ मम्मा ऐसे ही नहीं कहती है। तो उसने फिर दिल से करना शुरू कर दिया। उसके बाद तो अब इसने, इसके पास फोन है, उस फोन पे भी इसने वही कॉलर ट्यून लगा दी राम जी की। अब हनुमान चालीसा रात को सोता है ना भैया मेरा बेटा, तो हनुमान चालीसा लगा के सोता था। तो भैया ऐसा हुआ कि उसके बाद डॉक्टर ने 1 महीने के बाद मुझसे कहा 2021 में कि आप इसको लेकर आइए दोबारा से, ये दवाइयां देने के बाद फिर इसको मेडिसिन को हम चेंज करेंगे अगर कुछ होगा। आप यकीन मानिए भैया, ऐसा हुआ कि जब से इसने ये व्रत करने शुरू किए और हनुमान चालीसा पढ़ी ना, सत्य ही वो ठीक हो गई। कुछ भी मतलब कोई प्रॉब्लम तो थी भी नहीं, और इसके बाद तब से ये ठीक ही है, अभी तक ठीक है। मतलब बजरंगबली की, हनुमान जी की इतनी बड़ी कृपा, मतलब प्रत्यक्ष करती हूँ मैं। मुझे पता है रोड में चलते चलते मेरा बेटा गिरा है भैया, छत पे गिरा, घर पे गिरा, स्कूल में, मतलब ये चीजें इसके साथ ऐसी होने लगी कि कोई नहीं कहता था कि अब ये ऐसा हो गया। फिर उसके बाद मैंने जब इसने पूरे दिल से भगवान को अपना आराध्य मानकर और अपना मामा, अपना भाई जो भी है, इसने स्वीकार किया। और उसके बाद इसने हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, जो कि इसे वो पढ़ने नहीं आते थे भैया, बस मिला मिला के पढ़ता था मेरा बेटा, तो इसने कभी पढ़ी नहीं, मतलब जो दुखे होते हैं, ये चीजें होती है ना, कभी नहीं। तो इसने किया, इसने कहा मुझे करना है, इसको इतना लगा हुआ हनुमान जी से कि बस
उसके बाद उनका भक्त हो गया। और ये चीज अब इसके साथ ऐसा है कि अब ये नॉर्मल है। और मैंने डॉक्टर के पास भी गई तो वहां पर भी मतलब उन लोगों ने भी कहा दवाई भी कोई जरूरी नहीं है करने की। और ये तो चमत्कार ही है कि आपका बेटा ठीक है। अब तब से उससे अभी तक फीड्स नहीं पड़े हैं, जो कि हर वीक में मंथ में सब पढ़ते रहते थे भैया। और मैं डरती थी, आप यकीन नहीं करोगे, रात को मैं बैठी रहती थी कि अब इसको कुछ ना हो जाए, ये उठ के चले जाएगा बाहर फिर गिरेगा। मतलब ऐसी चीजें होने लगी मेरे साथ, सो नहीं पाती थी भैया, बहुत रोती थी। तो हनुमान जी की कृपा से अद्भुत ये चीज लीला, तो अद्भुत लीला प्रभु की। उन्होंने एक माँ की गुहार सुनी। और फिट्स जी एक ऐसी बीमारी है, लॉन्ग टाइम तक इंसान को परेशान करती है। या तो कहते हैं ना, मतलब कई बार इलाज करना भी टफ हो जाता है, इतनी दवाइयां देने के बावजूद वो बीमारी कई बार दूर नहीं हो पाती। और फिलहाल जी आपके बच्चे का एज क्या होगा, मतलब उनकी एज क्या होगी? भैया, अभी तो 16 है, उस ओके, समय वो 14 था। ओके। 14-13। एक माँ के लिए वो दृश्य देखना, जब बच्चा तड़पता है, गिरता है, आपने जैसे बताया स्कूल हो या रास्ते में चलते हो या फिर टेरेस पे हो, मतलब मैं वो इमेजिन कर रहा था कि क्या पीड़ा हुई होगी और आपके भाव क्या होंगे। मगर जैसे आपने बताया कि आपने अपने आपके आराध्य महादेव हैं और उनके ही अवतार हमारे बजरंगबली है। तो कहीं न कहीं आपके अंदर वो इंट्यूशंस आई कि चलो हनुमान चालीसा करने बोलते हैं। ईश्वर का नाम हमारे मुख से उनकी मर्जी के बिना नहीं निकलता, ये उनकी ही मर्जी होगी। प्रभु ने जी ही भैया। आज कलयुग में हनुमान जी क्यों है, सशरीर क्यों आज विचरण कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं महादेव जी हमें प्रेरणा देते हैं, बाकी देव भी प्रेरणा देते हैं, राम जी प्रेरणा देते हैं, देवी माँ भी प्रेरणा देती है। तो ये ऑटोमेटिक नहीं आता, ये उनकी ही प्रेरणा से आपके मुख से वो शब्द निकले। और जो बच्चा आपको पहले बोलता कि मम्मी क्यों कर रही है ये सब, वही बच्चा इतना डेडिकेटेडली, भले टूटा फूटा ही सही, मतलब वो पढ़ना शुरू किया। जाने अनजाने में भी ईश्वर का नाम निकलता है ना, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, वो आप याद रखिएगा। तो वो उसने शुरू किया, डेडिकेटेडली शुरू किया, व्रत करने शुरू किया। और प्लस आप जहां गए उन्होंने भी आपको बोला कि इनको व्रत कराओ। तो कहीं ना कहीं सारे संजोग बनते गए, व्यवस्था मतलब अब होती गई कि नहीं वो करें। और आज उनकी कृपा से नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो ये बहुत बड़ी लीला है। आज कई भक्तों के लिए ये आई ओपनिंग है कि हो सके तो अपनी संतान को बचपन से ही ये शिक्षा दो, संस्कार दो कि बचपन से ही वे भगवान नाम का जाप, चालीसा का पाठ या जो भी आपके इष्ट देव है, वो भक्ति के मार्ग पर भले आप उनको पढ़ाओ, लिखाओ, प्रैक्टिकल बनाओ, मगर साथ ही भक्ति का मार्ग भी बचपन से ही बताओ, ताकि वो कहीं ना कहीं ईश्वर की आराधना कर सके और प्रभु उनकी रक्षा करे। बहुत इंस्पिरेशनल अनुभव रहा है बहन ये आपका। और भी कोई अनुभव हो तो प्लीज कंटिन्यू करें। जी भैया, एक अनुभव तो मैं अपने ऊपर ही बीती हुई सुनाती हूँ आपको। ओके, ऐसा हुआ भैया, 2021 में मेरे हाथ में पेन उठना शुरू हुआ। ओके, ऊपर से लेके कलाई पूरा यहाँ तक पेन उठ रहा था, धीरे धीरे, उस समय स्टार्टिंग ही था। ओके। और मतलब मैंने डॉक्टर के पास नहीं गई, मैंने कहा ऐसे ही हो रहा होगा शायद, क्या पता हाथ मुड़ गया हो सोते समय या कुछ ऐसा, तो ठीक हो जाएगा। मैंने इसमें गर्म पट्टी बांधी कर दी। फिर उसके बाद भैया टाइम बीतता रहा, पेन बढ़ता रहा, टाइम बीतता रहा, पेन बढ़ता रहा। एक समय ऐसा आ गया 2022 में, एक समय ऐसा आ गया कि मुझे हाथों में गर्म पट्टी बांधनी पड़ी। मैं चूड़ियां नहीं पहन पाती थी भैया, ओके। चूड़ियां मेरी बंद हो गई और मैं बहुत रोती थी। आप यकीन करो भैया कि घर पे कोई नहीं है काम करने वाला, मैं ही हूँ। एक बर्तन धोने के लिए भी मैं बर्तन नहीं उठा पाती थी, ओके, मैं कुछ काम नहीं कर पाती थी। मेरे घर पे एक एक हफ्ते तक सफाई नहीं हो पाती थी, मतलब वो कंडीशन हो गई थी मेरी। और फिर भी पूजा पाठ मैंने छोड़ी नहीं, बंद नहीं की। तो भैया मंदिर में बैठ के रोने लगी। मैंने कहा भगवान, मेरे हाथ ऐसे क्या कर दिए तुमने कि ये कुछ नहीं हो पा रहा है, मैं क्या करूं, इन हाथों से कुछ नहीं हो पा रहा है, इससे अच्छा तो तुम मुझे मौत दे दो अगर ऐसा ही है तो। मैं बहुत रोती थी। फिर उसके बाद मैंने भैया मोबाइल पे, यूट्यूब पे बागेश्वर धाम सरकार के बारे में सुना। तो उसमें बताया कि अर्जी के बारे में बताया कि ऐसा ऐसा अर्जी लगाने तो अगर स्वप्न में तुम्हें दर्शन देंगे तो तुम्हारी अर्जी स्वीकार होती है। तो भैया मैंने ऐसे ही, मैंने कहा चलिए एक बार ये भी करके देख लेते हैं। तो मैंने कहा लेकर आई, मैं नारियल लेकर आई, लाल कपड़ा लेकर आई। तो मैंने उसे बांधा, बांधते हुए आंसू गिर रहे थे, मैं बांध ही नहीं पा रही थी भैया। मेरी कंडीशन वो थी कि मैं बांध ही नहीं पा रही थी। उसको उठाने के लिए भी मुझे मतलब पूरा पूरा जिस्म की जो ताकत होती है ना, वो यहाँ डालनी पड़ी। उसको बांधा, बांधने के बाद मैंने मंदिर में रखा।
मैंने कहा हे बागेश्वर धाम जी, अगर आप वाकई में सच्चे हो, जो बात आपने ये कही है कि अर्जी लगा के ऐसे ऐसे होता है, तो मैं ये अर्जी लगाती हूँ अपने शरीर के लिए कि मेरे ये हाथ ठीक कर दो बस। मंगल का दिन था, मैंने अर्जी लगाई, रखा वहां पे, और उसके बाद 108 जाप किए बागेश्वर धाम के, ओम नमः शिवाय के और हनुमान जी के। ये मैं करती हूँ, माला 3 माला पक्का होती है मेरी, सुबह शाम दोनों टाइम। तो भैया शनिवार को मैंने सपने में दर्शन किए, मंगल को मैंने अर्जी लगाई, और शनिवार को स्वयं धीरेन्द्र शास्त्री जी मेरे स्वप्न में आए। अब ये एक चमत्कार से कम नहीं है कि वो आए स्वप्न में, वो सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं और मैं सीढ़ी से ऊपर ऊपर चढ़ रही हूँ, और नीचे जो एक पोल होता है ना उसका, तो उसके ऊपर जो पोल टाइप का लगा रहता है, तो उन्होंने मुझसे कहा इसके ऊपर तुम अपना हाथ रखो। तो मैंने कहा नहीं रखूंगी, मैं क्यों रखूं, मेरे हाथ तो काम के हैं नहीं, तो मैं रखकर क्या करूं। तो उन्होंने कहा रखो अपने हाथ, गुस्से में कहा रखो अपने हाथ। तो मैंने ऐसे करके भैया उस बाउल के ऊपर अपने दोनों हाथ रख दिए। उन्होंने एक मंत्र पढ़ा, मंत्र पढ़ने के बाद उन्होंने उस पर फूंक मारा और चुटकी बजाई, और उन्होंने कहा चलो अब अपना हाथ उठाओ। तो मैंने कहा अब हाथ उठा के क्या करूं, हाथ तो वैसे ही है मेरे, उठाओ कहा। तो मैंने बहुत कोशिश करी, मेरे हाथ नहीं हिले। तो मैंने कहा बाबा जी मेरे तो हाथ ही नहीं हिल रहे हैं, अब क्या होगा। तो उन्होंने कहा कोशिश करो। फिर मैंने पूरी ताकत लगा के हाथ झटके से हटाया भैया, तो मैंने क्या देखा, मेरे हाथ तो बाहर आ गए हैं, लेकिन मेरे हाथ के ही टाइप का एक मांस का लोथड़ा टाइप का है उसमें, वो उसमें चिपका हुआ है, सेम मेरे हाथ। तो उन्होंने कहा देख तेरे पे ये चीज की हुई है कि तू कर सके। तो आप यकीन मानो भैया, ये शनिवार के रात की बात, सपने की बात है, और संडे को मेरे दोनों हाथ ठीक थे भैया। वो गरम पट्टी कहा कि वो चूड़ियां पहन रही हूँ भैया, मैं चूड़ी नहीं पहन, एक कड़ा नहीं पहन सकती। देखिए आप, इतना बड़ा चमत्कार, मतलब धीरेन्द्र शास्त्री जी का, बागेश्वर धाम जी का। फिर उसके बाद अगले मंगल को स्वप्न में मेरे हनुमान जी स्वयं आए। अब वो ऐसे आए, मैं बताती हूँ कैसे, कि मैंने उनसे कहा भगवान मैंने धीरेन्द्र भाई के दर्शन तो कर लिए हैं, अब मुझे आपके दर्शन करने हैं। अगर वाकई में आप मुझे बहन स्वीकार किया है तो प्लीज मुझे दर्शन दो। और मंगल की रात को सपने में वो स्वयं आए भैया दर्शन देने के लिए। हुआ ये कि मुझसे कहा गया कि तुम पहाड़ी में जाओ, ऊपर मंदिर है और वहां आप दर्शन करके आओ, और कुछ सामान है वहां पहुंचाना है, लेकिन शाम होनी चाहिए, अगर शाम हो गई तो बहुत सारे बंदर आते हैं और काट के खा देते हैं, काट देते हैं। तो मैंने कहा यार अगर इतना ही खतरनाक रास्ता है तो मुझे क्यों भेज रहे हो। नहीं नहीं तुझे जाना होगा, तू जा कहा। और मेरे साथ मेरे भाई साहब थे एक, तो वो भी थे, उनको मैंने सामान पकड़ाया, मैं जाने लगी तो भैया शाम हो गई। एक प्लेन का रास्ता है, वहां से पहाड़ी शुरू थी, तो उस पहाड़ी में हमने पहुंचना था, लेकिन वहीं पर शाम हो गई तो आगे से बंदर की फौज आने लगी। अब फौज आ रही है वहां से बंदर की, तो मैं कह रही हूँ अब ये बंदर हमें काट देंगे, अब हम नहीं पहुंचने वाले हैं। तो इतनी देर में भैया मैं क्या देखती हूँ, एक बहुत विशालकाय बंदर जिसका चेहरा लाल है और यहाँ इतना बड़ा तिलक है, वो इस साइड से आ रहे हैं, और वो केवल और केवल मुझे देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। इस साइड से आते 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 आगे निकले, मैं उसे गौर से, इतना अट्रैक्शन था, इतना तेज था कि मैं उनके अलावा कुछ नहीं देख पा रही थी। वो मुझे मुस्कुराते मुस्कुराते देखते देखते आगे बढ़े, और जहां पे पहाड़ी शुरू होती है भैया वहां तक गए। तब तक वो सारे के सारे बंदर क्रॉस करके नीचे को चले गए, रास्ता साफ हो गया, और फिर मैं जाने लगी, और वो वहां पर गायब हो गए भैया। उसके बाद भी मैं ये नहीं पहचान पाई कि ये मेरे हनुमान जी हैं, मेरा भाई है। फिर भी मैं आगे गई, आगे जैसे ही मैंने पहला कदम पहाड़ी पे रखा, तो भैया मैं चीखे मार के रो रही थी कि भाई मैंने आपको कैसे नहीं पहचाना, मैं बहुत रो रही थी भैया। वो दर्शन उन्होंने मुझे दिए हैं। अद्भुत लीला। आपने जिस तरह बताया ना कि आपने हाथ रखे, आपसे उठाया नहीं जा रहा था, और सडनली आपने ताकत लगाकर उसे उठाया, मगर जो चीज वहां पे चिपकी हुई थी, और ये सारी घटना सपने में आपको दिख रही थी जैसे कोई फिल्म चल रही है। मतलब आपके साथ वो अनुभव, आपको अनुभूति हो रही थी कि वो पीड़ा हो रही है, सब कुछ हो रहा है। मगर शॉकिंग बात यह है, मतलब जब आपने बोला कि अगला दिन रविवार था और मेरे हाथ वैसे के वैसे, मतलब मैं नॉर्मल हो गई, मैं चूड़ियां पहनने लगी, मतलब ये मेरे पास वर्ड्स नहीं है आज। आप रुको मत, बस आप, मेरे पास वर्ड्स नहीं है आज। प्रभु की लीला अपरंपार है, हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं किस तरह बखान करूं उनका, जितना करूं उतना कम है। बागेश्वर धाम की लीला अपरंपार, वहां के गुरु जी की लीला अपरंपार, और इसलिए आज लाखों लोग जाते हैं वहां पे और प्रभु उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। प्लीज कंटिन्यू करें आप। भैया एक इंसिडेंट और बताना चाहती हूँ जो मेरे साथ साक्षात, मतलब
मुझे लगता है कि उसको सुनने के बाद मुझे लगता है कि बजरंगबली की वाकई में मुझ पे कृपा है। क्या बात। ऐसा हुआ ना कि मैं बहुत खुश हो गई थी, तो मेरा मन हुआ कि मैं अपने ही एरिया के जितनी भी यहाँ के गांव के हमारे महिलाएं हैं, इनको मंदिर पे ले जाकर हनुमान चालीसा 7 बार करवाऊं। मतलब ये मेरी दिल की इच्छा थी। तो हमारे यहीं पर जिस गांव में मैं रहती हूँ ना भैया, इसका नाम भी हनुमानगढ़ी है। और और यहाँ पर मैंने मंगल को रखा अपना प्रोग्राम कि चलिए हम लोग करेंगे। और बरसात का दिन अचानक से मन पे आया, तो बरसात का दिन था, मैंने कहा चलो करते हैं। और बरसात चल रही भैया, 2 दिन से रेगुलर बारिश हो रही थी और हमारे मंदिर में ये घुटनों तक पानी भर गया था और बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। अब जिस दिन ट्यूसडे था, मंगलवार था, उस दिन की सुबह को 11 बजे के टाइम पे सबका फोन आता है मेरे पास कि एक तो दीदी का फोन आया, वो कहते कि कल्पना ऐसा है कि आप ये मत करवाओ, मंदिर में कीचड़ हुआ है, पानी भरा हुआ है, हम नहीं कर पाएंगे। तो और उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर आंटी का फोन आता है, बेटा प्रसाद तो नहीं बना दिया, प्रसाद तो नहीं मंगवा लिया आपने, कैंसिल कर दो, नहीं हो पाएगा। 11:30 बज गए भैया, 11:25 हो गया था। तो मैंने कहा नहीं, अगर मेरी सच्ची श्रद्धा है तो क्या कहते हैं, धूप भी आएगी और ये हनुमान चालीसा भी होगा, आप लोग तैयारी करके रखो। और उस समय तक कहने को तो मैंने कह दिया, उन लोगों को हौसला दे दिया, लेकिन अंदर से तो डर था कि ये तो बारिश, और इतना खतरनाक मौसम हो रखा था भैया, बारिश इतनी तेज हो रही थी, कोई कह नहीं सकता था कि ये बंद होगा और शाम तक भी वो मंदिर सूखेगा या नहीं सूखेगा, कुछ पता नहीं था। बट क्या हुआ कि 12:31 पे मैं यहाँ बैठी थी अपने रूम में, रूम से थोड़ा सा बाहर को दिखता है, हमारा टीन शेड है, तो वो दिखता है। मैं बैठी थी, अब बैठ के मैं कह रही थी, बजरंगबली मेरी नहीं तुम्हारी परीक्षा है, अगर अब बारिश नहीं रुकी तो समझो मैं फिर कभी नहीं करूंगी ये हनुमान चालीसा। अब भैया उसी समय एक बंदर मेरे वहां पे टिन शेड पे आके बैठ गया और 11:31 का टाइम था और मैंने ऐसे देखा, तो मैंने कहा बस प्रभु मुझे समझ में आ गया है, अब होना ही होना है। उसके बाद मैंने प्रसाद बनवाया और प्रसाद लेने के लिए मैं मार्केट 6-7 किलोमीटर दूर है वहां गई और उसके बाद मैंने सबको फोन करके कहा कि अपने अपने आसन पकड़ो और हनुमान चालीसा लेके मंदिर में आओ, 4 बजे से हम हनुमान चालीसा शुरू कर देंगे। भैया धूप आई, उसके बाद पूरा मंदिर का आंगन सूख गया, सब आए और हमने 7-7 बार हनुमान चालीसा पढ़ी। क्या अब ये उसका चमत्कार नहीं तो क्या है भैया, कौन कहेगा कि बारिश रुक सकती, कोई नहीं कह सकता था कि रुकेगी और वहां सूखेगा। अब आप देखे ना भैया, परीक्षा उनकी थी, वो भी खरे उतर गए। उन्होंने एक भक्त की जबान की लाज रखी, आपको वो विश्वास था, आपका वो विश्वास टूटने नहीं दिया। हालांकि बाकी भक्तों का विश्वास डगमगा रहा था कि नहीं करो आज, अगली बार करो, मगर आपके अंदर वो विश्वास था कि आज होना चाहिए। एक डर भी था कि मैंने सबको बोल दिया है कि तैयारी कर लो, मगर असंभव को संभव केवल प्रभु ही कर सकते हैं। जो कहते हैं ना कि चमत्कार नहीं होता, तो ये देखो, ये प्रत्यक्ष और एक उदाहरण है जो हमारे विचार से परे है, हम सोच नहीं सकते, और वे कहीं ना कहीं किसी के माध्यम से, किसी के रूप में वे आपको जवाब दे ही देंगे कि चिंता मत कर, मैं हूं ना। वो कहीं ना कहीं वो संकेत मिल जाएगा, किसी वानर के रूप में या किसी ऐसे भक्त के आपकी मुलाकात हो जाएगी कि कहीं ना कहीं वो संकेत मिल जाएंगे कि प्रभु अपनी उपस्थिति का एहसास आपको दिलाएंगे कि चिंता ना कर, मैं हूं। तो वो एक अलग ही ऑरा, वो एक ऊर्जा अलग ही आपको उस टाइम के बाद जो आपकी फीलिंग थी, आपने देखा कि नहीं अभी तो करना है, अभी कुछ भी हो, मतलब फिर धीरे धीरे सब कुछ चेंज हो गया और अच्छी तरह से आपने पाठ किए। बहुत अच्छा लगा बहन, बहुत अच्छा लगा। और भी कोई अनुभव तो प्लीज सुनाइए। भैया एक और है, बहुत ही बढ़िया है ये भी। मैं नेटवर्क मार्केटिंग करती हूँ। होता है ना कि सपना होता है कि हम विदेश में यात्रा करें, जाएं, घूमें, तो ऐसा ही मेरा भी था कि मैं यहाँ से अचीव करूं और मैं बाहर जाऊं। बट ये था कि मेरा जो आधार था उसमें डेट ऑफ बर्थ का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था और पैन कार्ड से मैच नहीं था। 5 जुलाई मेरा डेट ऑफ बर्थ है, तो उसमें 1 जनवरी था, तो उसे चेंज करना था। तो उसके लिए अब ये है कि सभी डॉक्यूमेंट्स एक समान होंगे तो ही पासपोर्ट बनेगा, तो हमारे पास टाइम भी कम था। तो भैया उस समय क्या हुआ कि मैं इसके लिए अब मैं 3-4 चक्कर तो मैंने ब्लॉक के लगाए, कई जानी मानी हस्तियों से मैंने संपर्क किया, चलो उनके फोन कॉल से शायद हो जाए, बट मेरा काम हुआ नहीं। आप यकीन कीजिए, मैं 1 महीने तक लगातार गई और निराश होकर घर आती थी, लगातार गई, मतलब एक तरह से फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया मेरा कि मेरा काम नहीं हो रहा है और शायद होगा भी नहीं।
फिर मैंने ये चीज अपने दिमाग से निकाल दी, मैंने कहा बजरंगबली आप नहीं चाहते तो चलो फिर मैं भी अब कोशिश नहीं करूंगी। फिर अंदर से वो चीज जागी कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। फिर मुझे किसी ने ये कहा कि आप अपना पैन को ही अपडेट करवा लो, 1 जनवरी करवा लो, 5 जुलाई को भूल जाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर अब पैन कार्ड के लिए मैं गई भैया, उस दिन थर्सडे का दिन था। मैं सुबह गई और वहां जाके मैंने अपना पैन कार्ड चेंज अपडेट करने के लिए दे दिया कि आप ना इसको आधार के उससे कर लीजिए, डेट ऑफ बर्थ वही कर लीजिए। वहां मैं देकर आ गई, पेमेंट करके आ गई, फिर अपनी फोटो देकर आ गई और आधार देकर आधार और पैन कार्ड देकर आ गई। मैं घर आ गई। घर आने के बाद भैया काफी सोच विचार करके फिर मैं सीधे मंदिर पे बैठी। मैं कहीं नहीं गई, घर आई, सीधे मंदिर पे बैठी। मैंने कहा बजरंगबली एक बात बताओ, कब तक लोगे परीक्षा? ये तो बताओ परीक्षा लोगे कब तक? मैं भी देखती हूँ, मुझे नहीं जाना है तो मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं कोशिश करती रहूंगी। आपने मेरा साथ देना है तो दीजिए, वरना फिर कोई बात नहीं। लेकिन वहां से तो मैं उठ के आ गई, यहाँ आकर बैठ के मैं रोने लगी कि मेरा काम नहीं हो रहा, मुझे जाना था, मुझे जाना था। इतनी देर में मैं क्या देखती हूँ कि मेरे घर के पीछे 4 बंदर आ गए। 2 तो अमरूद के पेड़ में थे, 2 मेरी स्टेयर्स है वो ऊपर जाने के लिए, तो वो स्टेयर पे बैठ गए 2 बंदर। तो इतनी देर में मैंने कहा आवाज आ रही है खटपट खटपट, जरा बाहर जाकर देखूं तो सही। देखा तो बंदर बैठे हुए थे। आ गए आप, अब क्या बचा है? सीधे ही मैंने उनसे ये कहा, आ गए आप, अब क्या बचा है बताओ? तो वो जो 2 बंदर अमरूद के पेड़ में थे ना भैया, वो वहां से उठ के सीधे जो हमारा जो दरवाजा है उसके ऊपर एक स्लिप होती है, उसके ऊपर आकर बैठ गए और ऊपर से मुझे देख रहे हैं ऐसे करके कि क्या कह रही है। तो मैंने कहा रुको, ऐसे मत जाओ, प्रसाद है थोड़ा, मैं आप लोगों को वो दे देती हूँ, वो जो मेरा फर्ज है मैं तो पूरा करूं, आप तो कुछ करोगे नहीं। अंदर गई, अंदर जाके मैं 2 बनाना और 2 एप्पल रखे हुए थे, वही थे घर पे उस समय, वो चारों को मैंने बांट दिए। बांटने के बाद कहा, मैंने कहा अब मेरे पास कुछ नहीं है, अब आप लोग जा सकते हो। भैया इतने प्यार से और इतने अच्छे से उन्होंने खाया। अमूमन आप देखते हैं कि कितना कचरा फैलाते हैं बंदर भी ना, तो उन्होंने बड़ी ही अच्छे ढंग से खाया और जहां पर बैठे थे ठीक उसके आगे वो चीज रखी, छिक्कल रख दिए और मुझे देख रहे थे कि अब क्या बोलती है। तो मैंने कहा अब कुछ नहीं है कहने के लिए, अब आप कुछ नहीं कर सकते हो, टाइम भी अप हो चुका है, 1 महीने से चक्कर लगा रही हूँ, कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे करके मैं आई अंदर। अंदर आते ही मेरी फोन में बेल आई, उससे एक बंदे की, एक भैया की, मैडम आप जो 1 महीने पहले काम से आए थे, क्या आपका वो काम हुआ? मैंने कहा भैया वो काम तो होना नहीं है, उसे भूल जाओ, खत्म करो, आप भी टेंशन मत लो। अरे कैसे नहीं होगा काम, आप उठो जाओ अभी। तो मैंने कहा ऐसे कैसे कह रही हूँ भैया का ना भैया, कि कोई गारंटी नहीं थी कि कभी फोन आ सकता है, मतलब मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि वो बंदा मुझे कॉल करेगा। तो उसने कहा नहीं, आपने कहा अब कैसे जाऊं, मैंने अपना पैन कार्ड दे दिया है, अब तक तो उसने अपडेट कर दिया होगा, मतलब उस चीज के लिए उसका प्रोसीजर शुरू हो चुका होगा। उसने कहा एक बार आप फोन करो उनको। ठीक है, मैंने फोन किया तो जिस को मैंने देकर आई थी वो खाना खाने के लिए घर गई थी। तो उन भैया से मैंने पूछा भैया वो कब तक आएंगी? तो उन्होंने कहा 1 घंटा लगेगा। तो फिर मैंने कहा 1 घंटा तो काफी लेट हो जाएगा, बट मैंने 1 घंटा वेट किया। 1 घंटे के बाद मैंने फिर फोन किया तो वो उठाती हैं फोन, रिसीव करती हैं, फिर कहती हैं कि मैम क्या बात है? मैंने कहा आपने मेरा पैन अपडेट तो नहीं किया है। तो क्यों मैम कोई प्रॉब्लम है? मैंने कहा ऐसा है ना, मेरे आधार में वहां से कॉल आई है, वो उसमें हो जाएगा अपडेट। अरे तो मैम आप आइए ना, लेकर जाइए, मैंने अभी मैं कर ही देती, लेकिन पता नहीं कैसे मैं रुक गई, ऐसा कहा उसने। तो मैं समझ गई थी ये लीला तो उसी की है। तो उसके गई वहां जाके मैंने लिया और लेने के बाद ब्लॉक में गई। उस ब्लॉक में गई भैया मैं जहां पे रोड तक लाइन लगी रहती थी, जितनी बार मैं गई। उस समय एक बंदा वहां पर नहीं था। और पता आपको किस टाइम पे गई? मैं उसी टाइम पे गई थी जिस टाइम पे मैं और दिन जाती थी। और उस टाइम पे मैं गई, सीधे जाते ही मेरा काम हुआ, अपडेट हुआ और 4 दिन के अंदर अंदर मेरा आधार आ गया। 4 दिन भैया, सिर्फ 4 दिन में। और उसके बाद जब मैं वहां से बाहर निकली ना, तो हनुमान जी साक्षात बंदर खड़े थे 2, वो मुझे ही देख रहे थे मैं निकलते हुए। मैंने उनको हाथ जोड़ा भैया, मैंने कहा चमत्कार करते हो प्रभु, थोड़ा देर कर देते हो, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि मेरा काम हाथों हाथ हो गया। सिर्फ इतना ही कहा, मैंने कहा प्रभु तुम्हारे ऊपर सारी दुनिया का भार है, मैं अपना भार क्यों डालूं? मैंने उन्हें भाई बनाया भैया, मैं उन्हें राखी बांधती हूँ, आज ये 3रा साल हो जाएगा उनको राखी बांधते हुए। और देखिए ना भैया, भाई होने का फर्ज निभाया। बिल्कुल, आपने देखा, आपने लास्ट 3 साल में जो चीज घटित हुई अद्भुत थी।
ये जो भी हुआ, ज्यादातर जो लीलाएं प्रभु ने रची, जो चमत्कार हुए पिछले 3 सालों में, ऑलमोस्ट 3 साल ही हुए, मतलब जब आपके बेटे को तकलीफ आई और उसके बाद की जो जर्नी रही है, बड़े बड़े असंभव कार्य संभव हुए हैं आपके जीवन में। और मैंने कहा था वे कहीं ना कहीं किसी रूप में अपने सेना को भेजकर या किसी रूप में आकर आपको वो संकेत दे ही देंगे। आपका विश्वास था, हाँ, आपने मीठी नोकझोंक की। एक होता ना, एक भक्त और प्रभु के बीच एक मीठी नोकझोंक होती है कि आपको करना ही होगा, आप कह रहते हो ऐसा क्यों, अभी कितनी धीरज की परीक्षा लोगे मेरी। ये होता है, एक संबंध आपने बनाया है भाई का, तो आपको हक बनता है कि जैसे एक भाई बहन कैसे जिद करते हैं, तो आपने मतलब अगर प्रभु ने आपकी सुनी और आपकी मनोकामना पूर्ण की, और हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु ऐसे ही आप अपनी छत्र छाया में आपको रखें, आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे बहन। एक सवाल और पूछना चाहूंगा आपसे, जैसे आज हम आपका अनुभव सुन रहे हैं, वैसे आपने बाकी जी। भक्तों के अनुभव सुने होंगे हमारे चैनल में, बाकी भक्तों से आपको प्रेरणा मिली होगी, तो आपके विचार क्या है, क्या इंस्पिरेशन मिली है बाकी भक्तों के अनुभव सुनकर, आप अपने शब्दों में बता सकते हैं? भैया, आपका जो ये चैनल है, ये मैंने 2021 में स्टार्ट हुआ देखना। ओके। लेकिन उस समय सिर्फ ये इस तरह से लाइव नहीं था देखा Voice मैंने, over, सिर्फ तो उस समय मैं सोचती थी कि ये जो भैया है, इनकी आवाज में कितनी कशिश है। मतलब ऐसा लगता है कि एक आत्मा से निकल रही है आवाज, अंदर से निकल रही है, और ये भगवान से सीधे कनेक्ट कर रही है। मेरी लाइफ ना बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चल रही थी उस समय, बहुत ज्यादा। और मतलब मेरे अंदर ये आता था सुसाइड का, बहुत ज्यादा मैं मतलब परेशान हो गई थी भैया। तो उस समय पता नहीं कैसे, मैं या तो उसकी कृपा है कि आपका चैनल अचानक से मेरे सामने आया और मैंने देखना शुरू किया। उसमें सबसे पहला जो मैंने उसमें देखा था, एक आदमी ने उड़ते हुए हनुमान देखे, लेकिन वो सीरियसली मैंने नहीं लिया। मैंने सोचा बनाकर शायद स्टोरी डाली है या फिर ऐसा ही है कुछ, चल इतना वो नहीं था। तो लेकिन उस समय फिर मैंने सोचा क्या पता ऐसा हो भी, अगर वो हमारी परीक्षा ले सकते हैं तो हम भी ले सकते हैं, चलो देखते हैं। फिर इसके बाद आपका चैनल देखने के लिए मैं बार बार यूट्यूब चलाती थी, इतना मैं देखती नहीं थी, बट उसके बाद मुझे लगा कि मुझे फिर से देखना चाहिए। तो मैं देखते देखते मैंने काफी आपके इसमें वीडियोस देखी, तो उनसे मैं ये इंस्पायर हुई कि भैया भक्ति में वाकई में शक्ति होती है, और भगवान भी परीक्षा लेते हैं तो भक्त भी परीक्षा ले सकता है। तो एक आपके इसमें एक वीडियो आई थी, एक महिला थी, गर्भवती थी, तो उसमें किसी ने कुछ था, उसका मिसकैरेज हो जाता है, और फिर दोबारा वो प्रेग्नेंट होती है, तो वो भगवान से कहती है कि प्रभु मेरे बच्चे को की रक्षा करना। तो भगवान ने कहा था मैं हूं ना, मैं हूं ना। तो मुझे लगा कि वो अपने अंदर आत्मा से भगवान को पुकार रही है, तो भगवान ने भी उसको सहारा दिया है, वो आए हैं, उसकी रक्षा की है, तो वो मेरी भी सुनेंगे। तो मुझे लगा मुझे करके देखना चाहिए एक बार, अपनी भक्ति उनकी तरफ को, अपनी भक्ति को मोड़ना चाहिए, करके देखते हैं। लेकिन ये है कि उनके प्रति लगाव था, ऐसा नहीं कि नहीं था, क्योंकि मैं राम जी को भी मानती थी और भोलेनाथ को भी, मेरे आराध्य हैं, तो भोलेनाथ राम जी को बहुत अच्छा मानते, तो राम जी भोलेनाथ को, तो इस वजह से कनेक्टिविटी हमारी थी, मैं मानती थी, और राम स्तुति करती थी, और हनुमान चालीसा हम पढ़ते ही थे, लेकिन उतना वो उसमें नहीं था। तो उसके बाद फिर मैंने आपका इतना भैया, इतना ज्यादा मैं मोटिवेट हुई आपकी इन वीडियो से कि एक जिस दिन मैं ये वीडियो ना देखूं ना, तो मुझे मतलब खाना नहीं पचता था। तो मैं देखते तो मैंने कहा अब अगर इनके साथ हो सकता है तो मेरे साथ भी होगा। मतलब जो लाइफ मेरी चल रही है, इस ढरस से हटकर मेरी लाइफ में भी सुधार होगा। तो प्रभु आप आओगे और मुझे दर्शन दोगे। तो भैया हुआ, देखो जहां चाह होती है, भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है, वो हमने देख लिया ना। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। अब हुआ मेरे साथ, तो मैं आप आज यहाँ पर हूँ और बता रही हूँ। थैंक यू। आप जो इतना सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, ये लीला उन्हीं ने रची है, वे ही प्रेरणा दे रहे हैं। और जब तक इंसान खुद अनुभव नहीं करता है तब तक होता है, क्योंकि इंटरनेट है, काफी गलत चीजें भी फैलती हैं, बनावटी चीजें भी फैलती हैं, मगर हम सच्चाई से कार्य कर रहे हैं, वे प्रेरणा दे रहे हैं। जैसे किसी भक्त का अनुभव देखकर आपको प्रेरणा मिली, वैसे जब ये YouTube पर आएगा तब आपका अनुभव देख के कई भक्तों को भी प्रेरणा मिलेगी और वे प्रभु की शरण में जाएंगे। तो बड़ा अच्छा लगता है जब कहीं ना कहीं किसी का जीवन बदल रहा है, प्रभु की शरण में जा रहे हो, कहीं ना कहीं कोई सुसाइड से बच रहा है, कोई व्यसन से बच रहा है, कोई नॉनवेज खाना छोड़ रहा है, कोई व्याभिचार इंसान गलत मार्ग छोड़ रहा है, विचार शुद्ध हो रहे हैं, जीवन जीने का तरीका मिल रहा है लोगों को, तो एक सुकून मिलता है हमें। तो ये प्रभु की लीला है, हम तो निमित्त है। जैसे हर वीडियो में कहता हूँ, मैं निमित्त हूँ, आप निमित्त हैं। मैं यहाँ पे बैठा हूँ गुजरात में, आप बैठे हो उत्तराखंड में,
तो कहीं ना कहीं वे ही सारी व्यवस्था करा रहे हैं, भक्तों को मिला रहे हैं और हमारी फैमिली बड़ी कर रहे हैं। ये हम भक्तों की फैमिली है जो एक डोर में बंधी है और एक विश्वास है प्रभु पर कि वे साथ है ना, कहते हैं ना, चिंता मत कर मैं हूं ना। जब वे साथ है तो हमें किसी चीज की चिंता नहीं। बस अच्छे कर्म करो, धीरज रखो, हर कार्य में उनको साथ में रखो। अगर उनको साथ रखना है तो जितना हो सके राम नाम का जाप करो, बस मन से राम नाम का जाप करो, वे आपके साथ में खड़े हैं। बस वो विश्वास रखो, देखना कोई भी काम में आपको असफलता नहीं मिलेगी। कई बार आपके जी धीरज की परीक्षा होगी, मगर उनको पता है आपके लिए क्या अच्छा है, तो आपके लिए जो बेस्ट होगा वे करेंगे। और एक लास्ट सवाल, वैसे तो हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मैं पहले भी बोल चुका हूं, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे बालाजी महाराज का अगर बखान करना है तो किस तरह करना चाहेंगी आप? भैया, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। ना, इन्होंने मेरे ऐसे ऐसे काम बनाए जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। आप यकीन करो, मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती हूँ कि मैं रोती थी सिर्फ इन हाथों के लिए। मेरे हाथ खत्म थे भैया, मैं कुछ नहीं कर पाती थी, सिर्फ रोती थी। और यहाँ गांव का एरिया है, यहाँ काम करने के लिए किसी बाई को ढूंढना, ये ढूंढना बहुत मुश्किल था, कोई आता नहीं था। तो बस ये था कि मैं कैसे करूंगी, क्या होगा मेरा, मैं ये सोचती थी। लेकिन वो चमत्कार जो मैं देखो, मतलब बस मैंने ये सोच जो देखा था मैंने बागेश्वर धाम जी का, तो मैंने कहा मैं भी, मुझे विश्वास नहीं था कि एकदम से हो भी जाएगा, लेकिन मैंने करके देखा ना। तो इससे तो यही साबित होता है, प्रभु सुनते हैं, वो हर जगह है, वो अपने भक्त की सिर्फ परीक्षा लेते हैं, और जब दिल से उन्हें पुकारो ना तो वो आते भी हैं भैया। बस विश्वास बहुत बड़ी चीज है। आप एक कदम आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है, बाकी 4 कदम वे ही आगे बढ़ाएंगे। 3 साल पहले और 3 साल बाद आपका विश्वास देखो प्रभु पर कितना, मतलब वैसे तो देखो ईश्वर को आप मानते हो, मगर कहते हैं ना, चमत्कार होना, प्रत्यक्ष आंखों के सामने वो चीज अनुभव करना, मतलब 360 डिग्री। जितना मैं आपको अभी इतनी देर सुना मैंने, मतलब मैंने वो देखा कि जो शुरुआत हुई बजरंग बली की भक्ति, कैसे वो इंट्यूशंस आए, कैसे हनुमान चालीसा के बारे में आपको वो विचार आया, फिर कैसे आपने वो अर्जी लगाई। वो पहला कदम भारी होता है, आस्था की जो सीढ़ी होती है ना, उस पर एक पहला कदम बहुत भारी होता है, मगर एक बार एक पहला कदम ले लिया, प्रभु आपका हाथ पकड़कर और 4 कदम आगे बढ़ाएंगे, प्रेरणा देंगे आपको कि ये करो ये करो, वो सारी व्यवस्था होती जाएगी। अद्भुत, बहुत अच्छे शब्दों में आपने वर्णन किया प्रभु की महिमा का, धन्यवाद बहन। और इन फ्यूचर भी और भी कोई अनुभूति हो तो प्लीज हमसे जुड़िएगा, हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक पहुंचाएंगे। और सेशन को एंड करने के, जी जी बोलिए। एक और कहना चाहती हूँ, जी अभी ये 2 दिन से रेगुलर मुझे हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं। परसों मैंने दर्शन किए कि मेरे घर की जो छत है, आगे की तरफ को जो बाउंड्री बनी हुई है, वहां पर बहुत बड़े बड़े 3-4 बंदर बैठे हैं। और मुझे परेशानी है, मैं रात को जब सोती हूँ ना भैया, तो हनुमान जी को याद करके सोती हूँ, और उन्हीं के मंत्र का जाप करके सोती हूँ। तो मैंने कहा आज भी अगर मतलब मेरा कोई कष्ट दूर होने वाला है, मैं डिप्रेशन में छोटी छोटी बातों को लेकर ज्यादा डिप्रेस हो जाती हूँ, ओके। तो मैं उन्हीं को याद करती हूँ। उस समय भी मैं ऐसे ही सोई, तो मैंने देखा कि 4 बंदर मेरे छत पे बैठे हैं, और एक छोटा सा बच्चा है। मैं घर से बाहर जा रही हूँ, तो वो मुझे पकड़ के खड़ा हो गया, बंदर का बच्चा मुझे पकड़ के खड़ा। तो अचानक से वो बंदर सब मुझे देख रहे हैं। तो और भैया, वो ऐसे छत के जो बाउंड्री है उसके ऊपर लेटे हुए थे। जैसे ही मैं अपने नीचे की बाउंड्री पर पहुंची हूँ, वो बैठ गए और ऊपर से हाथ ऐसे कर रहे हैं, और वहीं से वो बंदर का बच्चा कूदा, नीचे आया, और नीचे आने के बाद मुझे पकड़ के खड़ा हो गया मेरी बाउंड्री पे, मुझे जाने नहीं दिया। और कल मैं क्या देख रही हूँ भैया कि एक बहुत बड़ा विशाल मंदिर है, उस मंदिर में एक आदमी है, सफेद कपड़ों में बैठा हुआ है, और वो हनुमान का भक्त है, बहुत बड़ा भक्त है। और हनुमान जी मंत्र उच्चारण कर रहा है। और मैं जैसे ही वहां, तो मुझसे कहा कि आप हनुमान जी को पूजो, हनुमान जी के मंत्र उच्चारण करो, और हनुमान जी आपके साथ हैं, आप चिंता मत करो। काफी भक्त बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी नजर सिर्फ मुझ पर थी, और वो बहुत बड़ा मंदिर था हनुमान जी का। आप भाग्यशाली हो, देखा जाए ना तो आपको कहीं ना कहीं ईश्वर अनुभूति करा रहे हैं सपने के माध्यम से या कोई कार्य में। उन्होंने ऐसा समझो कि सेना भेजी हुई है आपके घर की रक्षा के लिए, मतलब आप उनकी छत्र छाया में हो, एक रक्षा कवच बनाकर रखा है जिसमें दुनिया की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हो या कोई नेगेटिविटी हो, आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगी। आप बस मन से स्मरण करते रहें, नाम जप करते रहें, जितना हो सके सच्चे दिल से उनकी भक्ति करते रहें। जो डिप्रेशन, एंजाइटी जो भी है, ये जड़ से निकल जाएगा, बिल्कुल टेंशन ना। उनकी मर्जी है तब जाके आप यहाँ तक पहुंचे हो, अगर उनकी मर्जी ना होती तो आप वही डिप्रेशन, वही बीमारी, वही हाथ की प्रॉब्लम, बच्चे को वही प्रॉब्लम, उनको लाना होता तो वे यहाँ तक भी नहीं लाते। तो विश्वास रखिए, मुझे पूरा विश्वास है कुछ समय बाद आप फिर से आएंगे
और आने वाले नए अनुभव आपको होंगे और मैं फिर से फेस टू फेस आपके साथ बात करूंगा और लोगों तक आपके अनुभव पहुंचाऊंगा। इतना मुझे विश्वास है प्रभु पर। और थैंक यू वंस अगेन अपने धन्यवाद देना चाहती हूँ जी कि आपके उस समय माध्यम सिर्फ आप और आपका वीडियो बना था मुझे बचाने के लिए, इस मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए। विश्वास मुझे नहीं था, बट आप जो ये काम कर रहे हैं ना दिल से, और बजरंगबली से मेरी प्रार्थना है कि अगर वो मुझे सुन सकते हैं तो ऐसे ही बस आप पर, हम पर और सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखें और ये चैनल खूब फले फूले ताकि सारी दुनिया देखे कि बजरंगबली की महिमा क्या है। और भैया मैं दिल से आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज मैं यहाँ पर हूँ तो शायद कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी वीडियोस और आपका हाथ है। थैंक यू। प्रभु की लीला माध्यम अपरंपार है और बस सारे दर्शकों और आपको यही कहना चाहूंगा, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें। एज अ भक्त हमारा यही कर्तव्य है कि प्रभु की महिमा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। कलयुग है, जी ऐसा नहीं है कि नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी भी तो है। हमारे प्रभु भी तो है, हमारे प्रभु के अच्छे अच्छे भक्त भी तो हैं जो सत्संग कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम जोड़ रहे हैं। तो बस आप सबका एक ही सपोर्ट चाहिए कि बस प्रभु की महिमा को हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, तो कहीं ना कहीं किसी का जीवन बदलेगा। बस यही प्रार्थना है और थैंक यू, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें। थैंक यू। और इन फ्यूचर भी कोई अनुभूति हो तो हमसे जुड़िएगा, हम जरूर आपके साथ वापस जुड़ना चाहेंगे। और इस सेशन को एंड करने के पहले आपको पता है हम प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा लगाकर ही वीडियो को एंड करेंगे। आज नीम करोली बाबा भी बहुत खुश होंगे, उनकी उपस्थिति भी होगी, बजरंगबली भी सुन रहे होंगे आज जरूर आपको। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहां कहीं से इस सेशन को देख रहा है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, भारत के बाहर है, जयकारे में जुड़िए और फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।